अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ी-गैप कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसके यूजेस, बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। ज़ी-गैप कैप्सूल जो है वो एक नर्व स्टेबलाइजर है, यानी ये गैबा एनालॉग के तौर पर काम करता है और ये हमारी नर्व इम्पल्स को कंट्रोल कर देता है और उसकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कर लेता है। ज़ी-गैप कैप्सूल जो है वो एक एंटी कन्वर्जन मेडिसिन है जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के तौर पर यूज की जाती है। ये बेसिकली मिर्गी के दौरों के लिए यूज की जाती है और इसके इस्तेमाल से जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। चूंकि ये एक नर्व स्टेबलाइजर है इसलिए डॉक्टर इसको मुख्तलिफ कंडीशन में यूज करवाते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी में इसका यूज करवाते हैं और फाइब्रोमाइल्जिया जैसी डिजीज में यूज करवाया जाता है, जो कि एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो है वो पेशेंट के पट्टे, जोड़ों और अमूमन उसकी जिस्म में जो है वो बहुत ज्यादा दर्द रहता है और इसकी कोई वजह मालूम भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसको रात को सोने में भी बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो उसको ज़ी-गैप कैप्सूल का यूज करवाया जाता है। इसके अलावा ज़ी-गैप कैप्सूल जो है वो टिंगलिंग और प्रेस्टीजिया जैसी कंडीशन में भी यूज करवाया जाता है। और साथ ही ज़ी-गैप कैप्सूल जो है वो डायबिटिक पेशेंट में यूज करवाया जाता है, क्योंकि उनकी जो नर्व्स है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको न्यूरोपैथिक पेन्स जो है वो रहने लगती हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ज़ी-गैप कैप्सूल का यूज करवाया जाता है। इसके अलावा ज़ी-गैप कैप्सूल जो है वो सीजर्स को कंट्रोल करने में यूज करवाया जाता है और किसी भी नशा हुआ चीज़ों की जो रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो ये मेडिसिन जो है वो यूज करवाई जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों में उनके जिस्म में जो है उस बीमारी के, उस नशा हुआ चीज़ों के, उस एडिक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो बाकी रहते हैं, जिसको पूरा करने के लिए ज़ी-गैप कैप्सूल का यूज करवाया जाता है। इसके अलावा ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में यूज करवाया जाता है और कुछ साइकियाट्रिस्ट जो है वो इसको एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए भी यूज करवाते हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल डोज है वो 25, 50 और 100 mg की डोज जो है वो यूज करवाई जाती है बहुत ही माइल्ड सिचुएशन में। लेकिन अगर आपको स्वेर किस्म की दर्दें रहती हैं या कोई भी इशू है तो उसमें जो है वो इसकी डोज इंक्रीज कराई जा सकती है, लेकिन आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग। अगर ज़ी-गैप कैप्सूल की बात करें तो कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने ज़ी-गैप कैप्सूल का यूज़ नहीं करना होता। उनमें बेंजोडाज़ेपाइन, ऑर्लिस्टेटाइन मेडिसिन, लिसिनोप्रिल, एनालेप्रिल, मेटोक्लोप्रामाइड जैसी मेडिसिन में से अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं तो इनके साथ आपने ज़ी-गैप कैप्सूल हर किसी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये ज़ी-गैप कैप्सूल जो है वो इनके साथ इंटरेक्शन कर जाता है और इनमें से कुछ की अफादियत, यानी जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मेडिसिन है उनकी अफादियत को भी कम कर देता है और कंट्रोल में कर देता है। इसके अलावा ज़ी-गैप कैप्सूल जो है वो साइकियाट्रिस्ट है कि मेडिसिन के साथ भी आपको यूज नहीं करना चाहिए, जिनमें कि अल्प्राजोलम, क्लोमाज़ेपाइन, और डाज़ेपाइन जैसी मेडिसिन शामिल है, क्योंकि इनके इस्तेमाल के साथ ज़ी-गैप कैप्सूल जो है वो इनकी अफादियत को बढ़ा देता है, यानी कि उन मेडिसिन में ऑलरेडी नींद का अमल शामिल होता है और ज़ी-गैप कैप्सूल के इस्तेमाल से भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इस तरह जो आपका नींद आने का अमल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें मुंह का खुशक होना, जुबान का खुशक होना और कब्ज रहना एक मामूल का अमल है। इसके अलावा एपिलेप्सी और एंजाइटी जैसी कंडीशन में आपने ज़ी-गैप कैप्सूल जो है वो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर हर किसी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आपके जीआईटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। स्पेशली प्रोस्टेट के जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ज़ी-गैप कैप्सूल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।